राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत बॉयज के लिए कृषि शिल्प। आज के टॉपिक में मिट्टी के कटाव के कारण, मिट्टी के कटाव के रोकथाम के उपाय, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मिट्टी की पहचान, मिट्टी के प्रकार आप पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में इन बिंदुओं पर पहले चर्चा करते हैं। मिट्टी के कटाव कैसे होता है, इसको एक बार जानें। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मिट्टी का कटाव कहलाता है। इसके बाद आपका जो सेकंड बिंदु है, इस पर आए, इस पे देखें मिट्टी के कटाव के कारण। तो इसके मिट्टी के कटाव के कुछ प्रमुख कारण हैं। इन कारणों को हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण मिट्टी एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान चली जाती है। इसी को कटाव कहते हैं। तो इसके कौन कौन से कारण हैं, क्रमशः इसको एक बार जानें। जो सबसे पहला कारण है वो भूमि का ढलाव होना। भूमि का जो ढलाव होना, इस तरीके से अगर भूमि है आपकी, तो यहाँ से जो कण होते हैं वो कण सरक करके एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। इस प्रकार से भी आपका मिट्टी का कटाव होता है, इसलिए यह भी एक पहला प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद आपका जो दूसरा कारण है वो है वर्षा की अधिकता। आपने देखा होगा कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वहां से ऐसे ऐसे करके मिट्टियां हट जाती हैं और वो बारिश के पानी के साथ साथ दूसरे स्थान पे भी पहुंच जाती हैं। तो यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो ये आपका हो गया सेकंड, वर्षा की अधिकता। इसके बाद जो आपका तीसरा कारण है वो है तीव्र हवाएं। जब बहुत तेज हवा चलती है तो हवा के साथ साथ मिट्टी के कुछ कण उसके साथ दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कारण है आपका वो है वनों की कमी। वनों की कमी जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां से भी जो मिट्टी के कण होते हैं एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान चले जाते हैं, इसलिए यह भी एक प्रमुख कारणों में से है। नेक्स्ट जो कारण माना जाता है वो है तापमान में परिवर्तन। आपने देखा होगा कि जब खेतों में पानी लगा रहता है तो जब तापमान में परिवर्तन होता है, गर्मी का मौसम आता है, तो खेतों में पपड़ी सी छूटने लगती है, यानी कि वो एक परत छूटने लगती है और ऐसे मुड़ करके वो पपड़ी के रूप में बन जाती है और वो मिट्टी जब तेज हवा चलती है तो एक स्थान से उठ करके वो दूसरे स्थान पे चली जाती है। यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कारण है वो है पशुओं के चरने से। तो पशुओं के चरने से भी मिट्टी एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान चली जाती है। इसमें दो तरह से जाती है। एक तो जो पशु चरते हैं, जो चारा चरते हैं, तो चारा जो होती है, जो घास वगैरह होती है, वो उसकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी जो होती है उसकी जड़ों से जकड़ी रहती हैं, जड़ में लगे हुए होते हैं। और जब वो पशु अपने चारे के रूप में उस घास को उखाड़ता है तो कुछ मिट्टी उसके साथ निकल जाती है, वह मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। तो यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। और दूसरा, इसका जो दूसरा पक्ष माना जाता है उसमें जब पशुओं के पैर जो होते हैं वो उसके खुर जो होते हैं वह भी जब तेजी से पड़ते हैं तो वो मिट्टी को ऐसे वहां से हटाते हैं और जब वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो वो भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कारण है आपका वो है नदियों में बाढ़ का आना। जब नदी में बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिट्टियों को उठा करके वो दूसरे एक स्थान से उठा करके वो दूसरे स्थान पे लेके चली जाती है। ये प्रमुख कारण थे जो मिट्टी के कटाव के। अब एक बार फिर से इसको आप दोहरा लें तो और अच्छा है। जो पहला कारण है वह है भूमि का ढलाव होना, दूसरा जो कारण है वर्षा की अधिकता, और तीसरा तीव्र हवाएं। नेक्स्ट कारण जो है आपका वनों की कमी। उसके बाद है आपका तापमान में परिवर्तन। उसके बाद पशुओं के चरने से। उसके बाद आप नोट करेंगे नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है उसके कारण भी
ये मिट्टी के कटाव होते हैं। ये कुछ प्रमुख कारण थे। अब नेक्स्ट बिंदु है जो उस पे चर्चा करेंगे, मिट्टी के कटाव के रोकथाम के उपाय। तो इसको निम्न उपायों के माध्यम से हम मिट्टी के कटाव को कटाव में रोकथाम कर सकते हैं। जैसे अगर हम अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएंगे तो भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। और इसके बाद बांध और जलाशय जब बनाते हैं तो भी इस तरीके से भी हम इसको जगह जगह बांध बना दें, जिससे मिट्टी एक उतने ही दायरे में रुक जाए। इस प्रकार से जलाशय बना देंगे जहाँ से मिट्टी पानी जो है दूसरे स्थान पर जब जाएगा नहीं, उतने ही एरिया में रह जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। इसके बाद ढलाऊ जो जमीनें होती हैं, जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पे ढलाऊ जमीनें हैं, तो ऐसी जमीनों में अगर हम सीढ़ी नुमा इस प्रकार से अगर खेती करते हैं ऐसे करके, तो इस तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो इस प्रकार से भी हम इसको मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। इसके बाद भूमि जो होती है वो जमीन मतलब खेत जो है, खेत को कभी भी किसी भी मौसम में हमको खाली न छोड़ें। वो इसलिए कि जब तापमान में परिवर्तन, मैंने अभी इसके कारण को बताया था कि तापमान में जब परिवर्तन होता है तो पपड़ी छूटना शुरू हो जाता है। तो अगर खेत खाली ही नहीं रहेगी तो उसमें पपड़ी छूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस तरह से अगर हम हर मौसम में कोई ना कोई फसल का उत्पादन करेंगे, खेत को कभी खाली नहीं छोड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे वहां से मिट्टी हट करके दूसरे स्थान नहीं जा पाएगी। इस प्रकार से देखा जाए तो हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। इसके अलावा मेड़बंदी करके, अगर जैसे मान लीजिए कि पूरे परती है, बराबर जमीन है, तो जाहिर सी बात है काफी दूर तक मिट्टी को उड़ा करके लेके चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसको मेड़बंदी कर दें, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ऐसे मेड़ बना दें जगह जगह, तो यहाँ की मिट्टी उड़ करके इसी खेत में रह जाएगी और यहाँ की मिट्टी इसी खेत में रह जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की मिट्टी उड़ के इधर चली जाए। तो इस तरीके से हम मेड़बंदी करके भी मिट्टी के कटाव के रोकथाम कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर पे चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।